हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है जीएस की एक बेहतरीन क्लास में। आज की वीडियो में हम दोस्तों पॉलिटी सेक्शन की बात करेंगे। इसमें हम जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाते रहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें दोस्तों। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इन्हें जो आयरलैंड देश है उसके संविधान से लिया गया था। जो इंस्पिरेशन वहाँ से हमें मिलती है, इससे वहाँ से लिया गया था। इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। इन्हें लागू करने के लिए आप राज्य को ज़बरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते। इसके लिए अनुच्छेद 38 देखते हैं। अनुच्छेद 38 के तहत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, इसके लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है, पर ये राज्य की जिम्मेदारियां होती हैं जो कि राज्य बखूबी निभाते हैं, राज्य सरकार बखूबी निभाती है। अनुच्छेद 39 का, इसके तहत सामान समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। जो सामाजिक न्याय होता है यानी समान, दोस्तों इक्वलिटी, उसके तहत जो निःशुल्क विधिक सहायता है उसका प्रावधान इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। जो ग्राम पंचायतों का गठन होता है वो अनुच्छेद 40 के तहत होता है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। काम, शिक्षा, लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 41 में, याद रखिएगा आप सभी। अनुच्छेद 42 की बात करें तो इसके तहत न्याय संगत और मनोवांछित दिशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। न्याय संगत यानी आप समझ ही रहे होंगे, न्याय से संबंधित है ये। अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। मजदूरी से संबंधित आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद 43 का के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। 43 का, जैसा कि अभी मैंने बताया, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। समझ गए होंगे, कर्मकारों से संबंधित। अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। जो आचार संहिता है वो सभी के लिए समान होनी चाहिए, इसमें यह बताया गया है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। जो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी बच्चों के लिए जो निःशुल्क सेवाएं हैं जो भी सरकार उन्हें प्रदान कर सकती है उनके लिए वो है, और उनके लिए शिक्षा का प्रावधान भी है, शिक्षा का उपबंध भी इसी में दिया गया है। बातें अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जैसा कि आप जानते होंगे जो पिछड़े वर्ग हैं उनके हितों से संबंधित इसमें बात की गई है, अन्याय न हो उनके साथ, इस वजह से। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार में करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। ये राज्य के कर्तव्य हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, नीति निर्देशक तत्व का मतलब ही यही है, राज्य के कर्तव्य। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा, मतलब जो दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए संबंधित है। उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार धीमे धीमे काम करती रहे, इसलिए ये बताया गया इसमें अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 48 की बात करें तो अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन एवं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कृषि एवं पशुपालन से आप समझ गए होंगे
कृषि किसान करते हैं, पशुपालन या डेयरी वगैरह जो होते हैं वो पशुपालन होते हैं, वो भी दोस्तों किसान ही करते हैं सभी ज़्यादातर। अनुच्छेद 48 का, इसके तहत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। पर्यावरण का संरक्षण आप समझ ही गए होंगे, ये इन्वायरमेंट से संबंधित है, उसकी जो रक्षा करने का दायित्व है वो भी सरकार का ही होता है। अनुच्छेद 49 की बात करें, इसके तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। जैसा कि मैंने दोस्तों पहले ही बताया था, इसके लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता, राज्य के अनुसार ही कार्य किया जा सकता है। आप उनको मना सकते हैं काम करने के लिए, लेकिन उसे बाध्य नहीं कर सकते। जो हमारे पुरानी इमारतें वगैरह जो हिस्ट्री है हमारी, उससे संबंधित है ये। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो अलग अलग हैं वो बताया गया है, इसमें पृथक किया गया है दोनों को। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति से आप समझ ही गए होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की जो बनाए रखनी होती है उससे संबंधित ये अनुच्छेद है। इसी तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सारे अनुच्छेद खत्म होते हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह हम आपके लिए जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।